दीदी, आजकल मेरा मन ना मुझे बहुत परेशान करता है। कभी शांत होता ही नहीं। एक पल में कुछ सोचता है, अगले पल में कहीं और चला जाता है। कभी बेवजह उदासी, कभी नेगेटिव थॉट्स, कभी डर, कभी पुरानी बातें याद करके घबराहट होती है। मैं चाहकर भी इसे कंट्रोल नहीं कर पाती। शिवांगी, जो तुम कह रही हो ना, ये सिर्फ तुम्हारा मन नहीं कह रहा। हर आत्मा का मन आज यही कर रहा है। अंदर इतनी बातें, इतने अनुभव, इतनी नेगेटिव थॉट्स हैं कि मन को शांत करना आज सबसे बड़ा पुरुषार्थ बन गया है। देखो, मन का स्वभाव है सोचना। जैसे पानी का स्वभाव है बहना, वैसे ही मन कभी भी एक जगह नहीं टिकता। लेकिन सवाल यह नहीं है कि मन सोचता है या नहीं, सवाल है यह क्या सोचता है। क्योंकि वही विचार धीरे धीरे हमारी भावना, हमारे निर्णय और फिर हमारे संस्कार बन जाते हैं। मैं तुम्हें एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। मन को अगर समझना है तो उसे एक गंदे शीशे की तरह देखो। अगर शीशा धूल में ढका हो तो उसके सामने खड़े रहो या नहीं, अपनी ही शक्ल उसमें साफ नहीं दिखती। उसी तरह जब मन डर, चिंता, पुराने अनुभवों और नकारात्मक विचारों की धूल से ढका होता है तो हम खुद को भी नहीं पहचानते और बाबा को भी अनुभव नहीं कर पाते। लेकिन क्या वो शीशा टूटा हुआ है? नहीं, बस उसे साफ करने की जरूरत है। वैसे ही मन भी टूटा नहीं है, बस उसमें थोड़ा समय, थोड़ा ध्यान और बाबा की याद का जल चाहिए। हम कई बार सोचते हैं कि मन को कंट्रोल करने का मतलब है उसे चुप करा देना, पर असल में मन को दबाना नहीं है, उसे दिशा देनी है। जैसे एक बच्चा जिद करता है तो माँ गुस्से से नहीं, प्रेम से समझाकर उसे सही राह दिखाती है। वैसे ही जब मन उलझे, विचार लाता है तो उसे रोकने की नहीं, रोककर सुनने की जरूरत होती है। शिवांगी, बाबा कहते हैं मन के पीछे मत भागो, उसे मेरे पास बैठाओ। जब भी मन बेकाबू हो जाए तब तुरंत कुछ पल के लिए आंखें बंद करके गहरी सांस लो और बाबा को याद करो। बोलो, बाबा, मन बहुत भटक रहा है, आप इसे थाम लीजिए। और फिर धीरे धीरे उस विचार की जगह बाबा की शक्ति, शांति और प्रेम भरने लगते हैं। याद रखो शिवांगी, मन को थामने का सबसे सुंदर तरीका है बाबा से दोस्ती करना और अपने हर विचार में उनको शामिल करना। मन तुम्हारा शत्रु नहीं है, बस अभी वो बिना गुरु के चल रहा है। जब उसका गुरु बन जाएंगे शिव बाबा तो वही मन बन जाएगा सबसे शक्तिशाली साधन। दीदी, आपने कहा कि मन को समझो, उससे प्रेम से बात करो, पर जब मन बहुत तेजी से नेगेटिव सोचता है, जैसे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, कोई मुझे पसंद नहीं करता या मेरे साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, तो उस समय तो मन मेरी सुनता ही नहीं। उस वक्त मैं क्या करूं दीदी? क्या बाबा सच में मेरे इस उलझे हुए मन को भी संभाल सकते हैं? शिवांगी, ये जो तुमने कहा मैं कुछ नहीं कर सकती, कोई मुझे पसंद नहीं करता, मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है, ये सब बातें मन नहीं कहता। ये सब उस पुराने रिकॉर्ड की ध्वनि है जो बरसों से आत्मा में बजता आया है। सोचो, एक पुराना कैसेट प्लेयर है जिसमें कोई गम भरा गाना दर्ज है।
जब जब वो प्लेयर ऑन होता है वो गाना अपने आप बजने लगता है। वैसे ही आत्मा में जो पुराने अनुभव, डर, अपमान, अस्वीकृति के संस्कार जमा हो जाते हैं वो रिकॉर्ड बन जाते हैं, और जब कोई परिस्थिति मिलती है वो रिकॉर्ड बजने लगता है। तब मन कहता है मैं कमजोर हूँ, मुझे कोई नहीं समझता, मैं अकेली हूँ। लेकिन शिवांगी, जो रिकॉर्ड बज रहा है वह आत्मा नहीं है, वह तो सिर्फ पुराने अनुभवों का अंश है। असल में तुम कौन हो? एक शांति प्रिय, शक्तिशाली, पवित्र आत्मा हो। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे अब पुराने रिकॉर्डिंग मत सुनो, मेरा शब्द, मेरा स्वर, मेरा स्वमान सुनो। जब मन कोई नेगेटिव बात कहे तो रुक जाओ, आंखें बंद कर और बाबा से एक वाक्य मन में बोलो, बाबा ये मेरे पुराने संस्कार बोल रहे हैं, अब मुझे आपका स्वर सुनना है। फिर धीरे धीरे बोलो, मैं आपकी शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, मुझे हिम्मत है, आप मेरे साथ हैं। फिर देखो वो पुराना रिकॉर्ड कैसे धीरे धीरे मिटने लगता है। शिवांगी, मन जब रोए, डराए या थक जाए तो उससे लड़ो मत, बस बाबा की गोद में उसे बैठा दो और बाबा से कहो, ये मन बहुत कुछ कह रहा है बाबा, अब आप इसे थाम लीजिए। वो बाबा जो सिर्फ समझते नहीं, अनुभव भी कराते हैं, वो मन को भी संभालते हैं और आत्मा को भी भरते हैं। याद रखो, मन को बदलना कठिन है, लेकिन बाबा के साथ असंभव नहीं, क्योंकि बाबा की याद में जो बैठ जाता है वो धीरे धीरे पुराने रिकॉर्ड मिटा देता है और खुद को फिर से सुनना सिखाता है, बाबा की दृष्टि से अपने